राम राम पलटन। आज ना कोई आंकड़े नहीं, कोई एनालिसिस नहीं होगा। आज बस दिल की बात होगी। ये एक खुला खत है उन सभी मुंबई इंडियन फैंस के लिए जिनकी रात कल वानखेड़े की खामोशी में भी थी। कल रात जब वानखेड़े की लाइट्स ऑफ हुई ना, तो वो सिर्फ स्टेडियम में अंधेरा नहीं हुआ था, वो अंधेरा हर उस फैन के दिल में उतर गया था जो इस टीम से मतलब बेइंतहा मोहब्बत करता है। तो जैसा मैंने कहा, इसको कोई एनालिसिस मत समझना, ये बस हम सबका वो साझा दर्द है जिस पर आज बात करना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं उस रात की उसी चुप्पी से और समझने की कोशिश करते हैं कि कभी कभी एक हार, सिर्फ एक हार से कहीं ज्यादा क्यों चुभती है। याद है ना वो पल, लसित मलिंगा की वो परफेक्ट यॉर्कर, वो आखिरी गेंद, और फिर रोहित शर्मा के हाथों में चमकती हुई ट्रॉफियां, वो गर्व, वो गुरूर, जब हम सीना चौड़ा करके कहते थे कि हम मुंबई इंडियंस हैं। आज टीम तो वही है, चेहरे भी वही, जाने पहचाने हैं, लेकिन मैदान पर वो जो लड़ने वाली रूह होती थी ना, वो जीत को छीन कर लाने वाला जुनून, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कहीं खो सा गया है। वो आग अब दिख नहीं रही। तो अब आते हैं उन इमोशनल रीजंस पर, उन जज्बाती वजहों पर जो इस मायूसी को और गहरा बना रही हैं। क्योंकि ये कहानी सिर्फ स्कोरबोर्ड की तो है ही नहीं। देखो, रोहित शर्मा सिर्फ एक कप्तान या एक प्लेयर नहीं है, वो इस टीम की पहचान है, आइडेंटिटी है। और जब वो मैदान पर उस तरह से इन्वॉल्व नहीं दिखते ना, तो ऐसा लगता है जैसे घर का बड़ा ही चुपचाप कोने में बैठ गया हो। और हार्दिक, आपको तो हमने एक हीरो की तरह घर वापस बुलाया था, पर आज जब स्टेडियम में बू की आवाज गूंजती है, तो यकीन मानिए सिर्फ आपका नहीं, हम सबका दिल टूटता है। चलो अब जरा उन मोमेंट्स को याद करते हैं जहां से मैच हमारी पकड़ से निकला और बहुत बहुत दूर चला गया। सच कहूं तो ये पूरा मैच ना बस एक मोमेंट में पलट गया। श्रेयस अय्यर का वो कैच, अरे वो सिर्फ एक विकेट नहीं था, वो मुंबई की उम्मीदों का टूटना था। बस एक पल, सोचिए, सिर्फ एक पल और जीत हमारी तरफ आ सकती थी। लेकिन उस एक जंप ने, उस एक कैच ने पूरे गेम का रुख ही पलट कर रख दिया। और उस एक पल के बाद जो मैदान पर आया, वो कोई आम पारी नहीं थी, वो एक तूफान था। एक ऐसा तूफान जिसका नाम था प्रभसिमरन सिंह। वो बैटिंग नहीं कर रहा था, वो तो हमारे सपनों पर एक के बाद एक चोट कर रहा था। हर चौका, हर छक्का ऐसा लग रहा था जैसे सीधे दिल पर लग रहा हो, और हम सब बस बेबस होकर देखते रह गए। सच में एक पल को तो लगा कि ये मुंबई इंडियंस की बॉलिंग है या कोई नेट प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। लेकिन इस घने अंधेरे के बीच भी उम्मीद की एक छोटी सी लौ जल रही थी। एक खिलाड़ी था जो अकेले लड़ रहा था, और वो नाम था क्विंटन डी कॉक। जब एक तरफ से एक एक करके सब बिखर रहे थे ना, तब वो बंदा चट्टान की तरह क्रीज पर खड़ा था। 112 रन, ये सिर्फ स्कोरबोर्ड पर लिखे नंबर नहीं थे, ये उस अकेलेपन की लड़ाई का सबूत थे जो वो मैदान पर लड़ रहा था। ये कोई मामूली सेंचुरी नहीं थी दोस्तों, ये एक जंग थी जो वो अकेला लड़ रहा था, टीम के लिए, हम सब फैंस के सम्मान के लिए और उस नीली जर्सी की शान के लिए। लेकिन क्रिकेट एक टीम गेम है ना। एक अकेला योद्धा जंग लड़ तो सकता है पर जीत नहीं सकता। उसकी वो शानदार लड़ाई भी आखिर में अधूरी रह गई। और अब आते हैं उस सबसे बड़े और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर जो इस वक्त हर एक फैन के दिमाग में घूम रहा है, हार्दिक पांड्या की कप्तानी। देखो, फैसले तो किसी से भी गलत हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, पर जब एक ही तरह की गलतियां बार बार हो, रिपीटेडली हो, तो सवाल उठते हैं। लेकिन यहाँ असली प्रॉब्लम हारना नहीं है, असली प्रॉब्लम है वो कनेक्शन का टूटना, वो जुड़ाव जो एक कप्तान और फैंस के बीच होता है। टीम बदली बदली सी लग रही है, हम फैंस भी कुछ अलग सा फील कर रहे हैं, और दिल में बस एक ही सवाल बार बार आता है, क्या ये सच में वही एमआई है जिससे हमने दिल लगाया था? क्या टीम की वो ताकत, वो एक होकर लड़ने वाला जज्बा, वो कैरेक्टर, क्या वो अब भी जिंदा है या कहीं खो गया है? चलो अब इन सवालों और इस दर्द से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस वफादारी को याद करते हैं जो हमें पलटन बनाती है। आजकल लोग गणित समझा रहे हैं कि प्लेऑफ्स में जाने के लिए 7 मैच जीतने होंगे, पर एक बात बताओ पलटन, हमने मुंबई को नंबरों के लिए कब से प्यार करना शुरू कर दिया? मुंबई जीती है हमेशा अपने जज्बे से, अपनी यूनिटी से और लड़ने की उस जिद से। हमें ट्रॉफी नहीं चाहिए, हमें बस हमारी वो वाली मुंबई इंडियंस वापस चाहिए, बस। पलटन, ये मुश्किल वक्त है, मैं मानता हूं बहुत मुश्किल है, पर एक बात याद रखना, हम फेयर वेदर फैंस नहीं हैं। जब जीत का जश्न मन रहा था तब हम साथ थे। आज जब टीम को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है तो हम और भी मजबूती से साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि मुंबई इंडियंस सिर्फ एक टीम नहीं है, ये एक इमोशन है, एक एहसास है। और सवाल बस एक ही है, क्या वो एहसास, वो मुंबई की आत्मा वापस लौटेगी? उम्मीद मत छोड़ना, अपनी आवाज और अपना सपोर्ट बनाए रखना।